हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है क्रिश्चियन लॉर्ड और आज हम बात करेंगे क्रिश्चियनिटी में जो माले गनीमत है। माले गनीमत क्या है? जैसे कि एक स्टेट की आर्मी अगर दूसरे स्टेट पर अटैक करती है, तो जो वहाँ की सेना है, उनकी जो वाइफ है, उनकी जो बेटी है, उनकी जो सिस्टर है, उनको गुलाम बना लेती है। इस पर ब्रीफ करेंगे हमारे भाई ब्रॉली। शुरू कीजिए ब्रॉली भाई। बहुत बहुत थैंक यू आपका। जय हिंद, वंदे मातरम सभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को, आप सभी का इसमें। तो आज हम जहाँ पे टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है माले गनीमत इन क्रिश्चियनिटी। माले गनीमत तो ज़्यादातर लोग तो बहुत ज़्यादा वाकिफ होंगे कि ये कॉन्सेप्ट है कैसा। और जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे। माले गनीमत के कॉन्सेप्ट में ऐसा होता है कि जैसे कि दो किंगडम्स है और दो किंगडम्स की जो आर्मी है वो आपस में फाइट करती है। और जो जीतने वाला होता है वो ऐसा करता है कि जो हारी हुई आर्मी होती है उसके टेरिटरी में एंटर करता है। उसके टेरिटरी में एंटर करने के बाद में जो भी उस काम की चीजें होती है उसको वो इन्वेट करने के बाद में लूट लेता है। लूटने वाली चीजों में आइटम्स होते हैं ज्यादातर की खाने और फिर पीने की जो भी चीजें होती है। उसके बाद में कैटल्स जो भी वहां पे होती है, आ, बकरी हो गई, भेड़े हो गए, गधे हो गए, फिर और भी कई सारी चीजें एक्सेट्रा जो भी वहाँ पे अवेलेबल्स हो। और उसके बाद में जो भी बच्चे होते हैं वहाँ के, जो हारे हुए किंगडम के, उनको भी किडनैप कर लेना, मतलब एक टाइम पे अपने पास में लेना, उनको स्लेव बनाना। और जो भी उनकी लेडीज होती है, हारे हुए किंगडम की जो भी वुमेन्स होती है, उनको भी अपने अंडर में कर लेना, उनको भी स्लेव बना के रखना और उनसे काम करवाना। वैसे भी ये जो टॉपिक है, आपने कई सारे एक्स मुस्लिम्स के इसमें चैनल पे देखा होगा, और जो लोग उनको रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको ये कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से पता होगा। पर उन लोग को बेसिकली ये नहीं पता कि जो प्रॉफिट को इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी ये सारे ऐड करने की। तो वो सारी चीजें तो मिलती है इंस्पिरेशन क्रिश्चियनिटी और उसके कई सारे स्क्रिप्चर से। तो आज इस स्ट्रीम में वही देखेंगे क्या है स्क्रिप्चर में से। हाँ, तो भाई एक काम करिए आप, अभी रेफरेंस की ओर बढ़ते हुए नंबर्स का चैप्टर नंबर 31 ओपन कर दीजिए, जहाँ पे हम इसको डिटेल में देखेंगे, थोड़ा सा देखेंगे जी कि भाई। स्क्रिप्चर भी क्या जी कहता है भाई। इस बारे में। क्योंकि अगर हम किसी की के ऊपर कोई पॉइंट रेस कर रहे हैं तो हमारे पास में एक वेल एविडेंस होना चाहिए और ऑथेंटिक एविडेंस होना चाहिए, जो कि हम स्क्रिप्चर से ही देखेंगे। तो भाई ओपन कर दीजिए नंबर्स का चैप्टर नंबर 31। जैसे कि हम पढ़ सकते हैं, ये है ओल्ड टेस्टामेंट का, पुराने नियम का नंबर्स है, जिसे हिंदी में बोला जाता है गिनती, उसका चैप्टर नंबर 31। हाँ, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट कैसा शुरू हो जाता है। तो कहानी यहाँ से इस तरीके से होती है। इजराइल ने मिघानियों के विरुद्ध पराक्रमण किया। वर्ष नंबर 30, ये देखिए 1 से। मूसा यहोवा ने मूसा से बात की। उसने कहा, मैं इजराइल के लोगों के साथ मिघानियों ने जो किया है उसके लिए उन्हें दंड दूंगा। उसके बाद मूसा तू मर जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहले जो अकॉर्डिंग टू ओल्ड टेस्टामेंट जो गॉड है, गॉड मोजेस से जो अपना उसका जो प्रॉफिट है उससे बोलता है कि मैं जो मिदानियों हैं जिनसे हम तुम युद्ध करने वाले हो आगे, मैं उन्हें दंड दूंगा। आगे देखते हैं कि दंड भी किस तरीके का दिया जाता है। भाई वो स्क्रीन ये हो चुकी है, रिसेंट टैब में जा चुका है, उसको ओपन कर दीजिए। हाँ, तो यहाँ पे वर्ष नंबर अभी 3 से आगे। इसलिए मूसा ने लोगों से बात की। उसने कहा, अपने कुछ पुरुषों को युद्ध के लिए तैयार करो। यहोवा ने उन व्यक्तियों का उपयोग मिघानियों को दंड देने के लिए करेगा। ऐसे 1,000 पुरुषों को इजराइल के हर एक कबीले से चुनो। इजराइल के सभी परिवार समूहों को 12,000 सैनिक होंगे। मूसा ने उन 12,000 पुरुषों को युद्ध के लिए भेजा। उसने याजक एलियाजार के साथ उन्हें भेजा। एलियाजार ने अपने साथ पवित्र वस्तुएं, सींग और बिगुल ले लिए। इसलिए लोगों के साथ वो वैसे ही लड़े जैसे यहोवा ने मूसा को आदेश दिया था। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो यहाँ पे लड़ने की इंस्पिरेशन है वो खुद गॉड ने दी हुई यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर। हाँ, तो वर्ष नंबर 8 से हम आगे देख सकते हैं। जिन लोगों को उन्होंने मार डाला उनमें एवी, रेमेक, सूर, हुर, रेबा, ये 5 मेघानी राजा थे। उन्होंने बोर के पुत्र बीमाल को भी तलवार से मार डाला। तो खून खराबा यहाँ से होता है शुरू। अब वर्ष नंबर 9 से देख सकते हैं, इसराइल के लोगों ने मेघानियों, स्त्रियों और बच्चों को बंदी बना लिया। उन्होंने उनकी सारी रेवड़ों, मवेशियों के झुंड और अन्य चीजों को ले लिया। तब उन्होंने उन्हें सारे खेमों और नगरों में आग लगा दी जहां वह रहते थे। उन्होंने सभी लोगों और जानवरों को ले लिया। उन्होंने मूसा, याजक एलियाजार और इजराइल के सभी लोगों के पास ले आए। वे उन सभी चीजों को इजराइल के डेरे के लिए
जिन्होंने उन्हें वहां से प्राप्त किया था। इजराइल के लोगों मोआब के स्थित यरदन की घाटी में डेरा डाले थे। यह यहीरो के समीप यरदन नदी के पूर्व की ओर था। तब मूसा याजक एलियाजार और लोगों को नेता सैनिकों को मिलने के लिए डेरा बाहर गया। तो यहाँ पे हमने देख सकता है कि बैटल की उन लोगों ने, और बैटल करने के बाद में उनने वहां के लोगों को, मतलब मेघानी की जो स्त्रियां थी, वहां पे उनके बच्चों को बंदी बना लिया, स्लेव बना लिया, और उनके जो भी सारे कैटल्स वगैरह थे उनको लूट के वहां पे लेके चले गए। एक ऐसा इनह्यूमन एक्ट है। अगर किसी भी बैटल वगैरह हो रही है तो वहां पे जाके उनको बच्चों और उनकी औरतों को पकड़ लेना और उनको ये बना लेना, बंदी बना लेना, ये किस तरीके का ह्यूमन एक्ट है तो कोई जान ही नहीं सकता, कोई आके बताए। फिर 14 वर्ष से पढ़ते हैं, मूसा ने सेनापतियों पर बहुत क्रोधित था। वह उन पर 1000 सेना के संचालों और 100 से सेना के संचालकों पर क्रोधित था जो युद्ध से लौट के आए थे। मूसा ने उन्हें कहा, तुम लोगों स्त्रियों को जीवित रहने दिया। जीवित क्यों रहने दिया? मतलब कि यहाँ पे तो इतनी अच्छे मोरालिटी थी कि उन लोगों को तो जान से मार देना चाहिए था, पर जहाँ के वो लोगों ने थोड़ी सी मोरालिटी दिखा के उनको जिंदा लेके आ गए, तो मूसा से उन पे बहुत ज्यादा गुस्सा था। मूसा ने उनसे कहा, तुम लोग स्त्रियों को जीवित क्यों रहने दिया? देखो, यह स्त्री ही थी जिसके कारण बिमाल की घटना में इजराइल के लिए समस्याएं पैदा हुई थी। और ने भी यह यहोवा के विरुद्ध हो गया, जिससे इजराइल के लोगों ने महामारी झेलनी पड़ी। बाइबल में कई सारी जगह देखा जाता है, तो वहां पे जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी, उसके कारण तो कई सारी प्रॉब्लम्स को डायरेक्ट सीधा बोला जाता है कि वुमेन्स के कारण प्रॉब्लम हुई थी। जैसे कि जेनेसिस के चैप्टर नंबर 1 में वहां पे देखा जा रहा है, नहीं, जेनेसिस के चैप्टर नंबर 3 में, और भी आगे कई ज्यादा, जहाँ पे भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सीधा सीधा वुमेन्स के ऊपर आरोप लगा दिया जाता है कि देखो तुम्हारे कारण हुआ, जैसे मेंस के कारण तो कुछ होता ही नहीं है। हाँ, फिर और आगे देखते हैं, तुम केवल उन सभी हाँ, तो वर्स नंबर 16 से 17 से, अब सभी मेघानी लड़कियों को मार डालो और उन सभी मेघानी स्त्रियों को मार डालो जो किसी व्यक्ति के साथ रही है। उन सभी स्त्रियों को मार डालो जिनका पुरुष के साथ में यौन संबंध था। तुम केवल उन स्त्रियों को जीवित रहने दे सकते हो जिनका किसी पुरुष के साथ यौन संबंध नहीं हुआ है। मतलब कि यहाँ पे आप समझिए कि पहले तो मूसा बहुत ज्यादा उन पे गुस्सा हो रहा था कि तुमने स्त्रियों को जिंदा क्यों रहने दिया, उन्हें तो मार डालना चाहिए था वहीं पे। और फिर इसके बाद में यही मोसेस बता रहा है, एक काम करो, सारी स्त्रियों को मत मारो, उन्हीं स्त्रियों को मार दो जिनका किसी के साथ में फिजिकल रिलेशन वगैरह हुआ है, और जिनका अगर किसी के साथ में फिजिकल रिलेशन नहीं हुआ है उनको जिंदा रहने दो, और जिस किसी के साथ में दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन हुआ है तुम उन्हें जान से मार डालो। समझदार लोग समझ जाएंगे कि ये किस काम के लिए बोला जा रहा है। तब उन अन्य व्यक्तियों को मारने वाले से तुम लोगों को 7 दिन तक डेरे के बाहर रहना पड़ेगा। तुम्हें डेरे से बाहर रहना होगा। यदि तुम किसी शव को छू लो, 3 दिन तक तुम्हें और तुम्हारे बंदियों को अपने आप को शुद्ध करना होगा। तुम्हें वह कार्य 7वें दिन फिर और करना होगा। तुम्हें अपने सभी कपड़ों को धोना चाहिए। तुम्हें चमड़े की बनी हर एक वस्तु और लकड़ी की बनी वस्तु को भी धोना चाहिए। तुम्हें शुद्ध हो जाना चाहिए। वर्ष नंबर 21 से पढ़ा जाए तो देखा जाए, तब याजक एलियाजार ने सैनिकों से बात की। उसने कहा, ये नियम वे हैं जिन्हें यहोवा ने मूसा को दिए थे। जिन्हें यहोवा ने मूसा को दिए थे। वे नियम युद्ध से लौटने वाले सैनिकों के लिए हैं। किंतु जो चीजें आग में डाली जा सकती है उन्हें बारे में अलग अलग नियम है। तुम्हें सोना, चांदी, कांसा, लोहा, टीन या शीशे से आग से डालना चाहिए, तब उन्हें पानी से धो, वो शुद्ध हो जाएंगी। यदि चीजें आग में ना डाली जा सके तो तुम उन्हें पानी से धोना चाहिए। 7वें दिन तक वह सारे वस्त्र धोने चाहिए, तब जाके वो शुद्ध हो जाएंगे। अब वर्ष नंबर 25 से पढ़ा जाए तो, उसके बाद तुम्हें डेरे में आ सकते हो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, मूसा, तुम याजक एलियाजार और सभी नेताओं को चाहिए कि तुम उन बंदियों, जानवरों और सभी चीजों को गिनो जिसने सैनिक युद्ध के लिए लाए हैं। तब उन चीजों में तो युद्ध के भाग वाले सैनिकों और शेष इजराइल के लोगों में बांट देना चाहिए। मतलब पहले कहीं पे जाओ, लूट मार करो, लूट मार करने के बाद में पूरा कैलकुलेशन लगाओ कि तुमने कितना लूट मार किए हो, और उसमें आपस में बांट डालो। बड़ी ही गजब की चीज है यहाँ पे तो। अब उन चीजों को युद्ध में भाग वाले सैनिकों को शेष इजराइल के लोगों में बांट देना चाहिए। वर्ष नंबर 28 से देखो, जो उन सैनिक युद्ध में भाग लेने गए थे उन सभी चीजों का आधा लो, वह हिस्सा यहोवा का होगा। हर पांच हर एक 500 चीजों में से एक यहोवा का हिस्सा होगा। इसमें व्यक्ति, मवेशी, गधे और भेड़ें सम्मिलित होंगी। समझ में तो यही नहीं आता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है।
गॉड को भी जो माले गलीमत में से लूटा हुआ हिस्सा है वो भी होना। अब भला ईश्वर को भला कौन सी चीज की जरूरत आने लग गई, और वो भी भेड़े और मवेशी जैसी चीजों की। हाँ तो देखिए, आप आगे वर्स नंबर 29 से पढ़ते हैं। सैनिक ने युद्ध मुरली भाई में जी, जो छोटा सा क्वेश्चन है। पहली बात तो ऐसा कौन सा भगवान है जो कह रहा है कि सामने वाले पे अटैक करो? देखो, अगर वैसे तो इंडिया में प्रचार क्या होता है क्रिश्चियनिटी का कि आप सभी यीशु की संतानें हैं, यहोवा की संतानें हैं, लेकिन यहाँ पर यहोवा कह रहा है एक संतान से कि दूसरे संतान पे अटैक करो, उसकी बच्चियों को, उसकी माओ को किडनैप करो, और जो वर्जिन है उनको रख लो, बाकियों को मार दो। एक तो ये उनका गॉड हो गया क्रिश्चियनिटी का, ठीक है, जिसका प्रचार बहुत जोर जोर से कि आपसे प्यार करता है यीशु मसीह, इसकी बात हो रही है। ब्रोली भाई, अभी तक जो आपने पढ़ा उसको दोबारा अगर ब्रीफ में बता दो तो कि क्या हुआ अभी तक यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आज का टॉपिक माले गलीमत इन क्रिश्चियनिटी। और माले गलीमत इन क्रिश्चियनिटी के जो हमने अभी तक जितने वर्सेस पढ़े हैं, ये है जेनेसिस की, ये नहीं, ये है हमारी ओल्ड टेस्टामेंट की बुक पुराना नियम। उसमें एक आती है किताब गिनती, गिनती का है चैप्टर नंबर 31। इसमें हुआ ऐसा है, जो यहोवा है वो मोसेस को बोलता है कि तुम जाओ, इसराइल के लोगों को जमा करो युद्ध करने के लिए, किसी दूसरे के खिलाफ युद्ध करना है। तुम्हें उस जगह पे जाके अटैक करना है और उनको जाके मार के वापस आना है। और मारने के बाद में जो भी तुम चीजें वहां से लूटोगे, चीजें लूटने वालों में क्या क्या होंगी, वहां के मवेशी और वहां के खाने पीने की चीजें, वहां पे सोना चांदी और जो भी सब कुछ होते हैं, और उनके साथ उनके बच्चे और उनकी औरतें। बच्चे और औरतों में से भी बच्चों को गुलाम बना लेना है, और जो भी औरतें होंगी, औरतों में से भी जो नॉन वर्जिन होंगी उन्हें मार देना है, और जो वर्जिन होंगी उसे तुम्हें जिंदा रहने देना है। वर्जिन जिंदा क्यों रहने देना है, आगे दर्शक समझ जाएंगे ऐसा क्यों है। अभी तक ये सारी चीजें हुई है। अब वहां से आने के बाद में यहोवा बोलता है कि उन सारी चीजों को तुम बांटो, और बांटने में भी आगे अब हिसाब और कैलकुलेशन देखेंगे हम आगे आगे कि किस तरीके से चीजें बंटने वाली है आगे। बात ऐसी आ जाती है, कुछ क्वेश्चन रेज होते हैं। पहली चीज, आज के टाइम पे जैसे भाई आपने बताया कि ये डंका पीटा जाता है कि जीसस सेज लव योर एनिमीज। जीसस तो बोलता है अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। जीसस बोलता, बहुत लोग बोलते हुए मिलेंगे कि जीसस देखो वैसा बोलता है तुम सारी मेरी संतानें हो, मेरी सारी संतानें हो। और लॉजिक पे ऐसे बात आती है कि दुनिया में अगर कोई ईश्वर है तो सभी लोग उसी के संतानें हैं। एक ईश्वर आदेश दे रहा है कि जाओ तुम दूसरे लोगों को जाके जान से मार दो, जान से मार डालने के बाद उन्हें लूट लो, और लूटने के बाद में उनके साथ में ऐसा ट्रीटमेंट करो जैसे वो कोई जिंदा एंटिटी ना हो बल्कि एक नॉन लिविंग एंटिटी हो, उनके साथ में ऐसा ट्रीटमेंट करो। ये कौन सा ब्रोली गॉड है? भाई, हम किसी को तभी मारते हैं जब हम उस पर, हमारा उस पर कंट्रोल नहीं होता, ठीक है, वो हमारे हाथ से निकल जाता है या हमें उससे द्वेष हो जाता है। तो पहली बात तो ये क्लियर होती है कि जो क्रिश्चियनिटी का गॉड है उसका सब पर कंट्रोल नहीं है, ठीक है, और बहुत ही कमजोर गॉड है वो। यहाँ तो जो उनका कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, ये तो वही सिंपल सा बात है यार, एक्सपोज हो रहा है। क्यों ब्रोली भाई? देखिए, अगर किसी को, कोई गॉड को अगर किसी कई इंसानों से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो तीन चार चीजें कर सकता है। जैसे कि आगे देख लिया, अगर गॉड गॉड सबसे ज्यादा ऑल पावरफुल है, चुटकी बजाते कुछ भी कर सकता है। तो ये सवाल आता है, जब एक्सोडस की स्टोरी हुई थी, निर्गमन की, तो उसमें क्या हुआ था, जब वहां का फेरौन है वहां के इसराइल के लोगों को बाहर जाने दे नहीं रहा था, तब यहोवा ने क्या किया, उसके दिल को पत्थर का बना दिया, उसके दिल को सख्त किया, और ताकि वो लोगों को बाहर ना ले जाने दे। मतलब यहाँ से दिख रहा है कि बाइबल के अकॉर्डिंग गॉड कंट्रोल कर सकता है, तो गॉड ने कंट्रोल क्यों नहीं किया? अगर कुछ लोग दुनिया के गॉड के हिसाब से नहीं चल रहे हैं तो गॉड को तो सीधा उनकी मदद करनी चाहिए, उनका दिल चेंज कर देना चाहिए। अब लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे तो भाई उनके पास में फ्री विल है, ऐसा है वैसा है। तो एक बात बताओ कि फ्री विल नाम की चीज क्रिश्चियनिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है। इस बारे में भी किसी दिन और स्ट्रीम होंगी और बताया जाएगा कि कैसे फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करती है। और दूसरी बात आ जाती है कि अगर कुछ दुनिया के लोग गलत काम कर रहे हैं, तो गॉड के पास में तो बहुत सारे फरिश्ते हैं, गॉड को एक फरिश्ता उतार के भेजना चाहिए और बोलना चाहिए तुम्हें गलत काम कर रहे हो इसे बंद करो। तो गॉड ने फरिश्ता भी क्यों नहीं भेजे? दुनिया के जो भी सारे फरिश्ते हैं वो सिर्फ क्रिश्चियन के लिए ही क्यों आते हैं, किसी नॉन क्रिश्चियन के लिए क्यों नहीं आते हैं? ये भी एक जरा सवाल बनता है। तो चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे हम स्टोरी के साथ में कंटिन्यू करते हुए। तो यहाँ पे हम और देखेंगे कि वर्स नंबर 31 से
चल कहाँ रहा था, एक मिनट। मैं थोड़ा सा वर्ष नंबर 29 से कंटिन्यू करता हूँ। तो सैनिकों ने युद्ध में जो चीजें प्राप्त का एक आधा हर एक ले लो। उन चीजों में से प्रत्येक 500 में से एक व्यक्ति याजक एलीआजार को दो। यह भाग यहोवा का होगा। तब बाकी के लोग आधे में से हर एक 500 चीजों में से एक चीज लो। इसमें व्यक्ति, मवेशी, गधा, भेड़े या फिर अन्य कोई भी चीजें शामिल हो। वह हिस्सा लेवी वंशियों को दो, क्योंकि लेवी वंशी यहोवा के पवित्र तंबू की देखभाल करते हैं। यहाँ पे भी तो पहले रिजर्वेशन है कि तुम रिजर्व करके रखो लोगों के लिए। गजब की चीज है। फिर वर्ष नंबर 31 से देखा जहाँ पे लिखा हुआ है, इस प्रकार मूसा और याजक एलीआजार ने वही किया जो मूसा ने यहोवा का आदेश था। सैनिकों ने 6,75,000 भेड़े, 72,000 मवेशी, 61,000 गधे और 32,000 स्त्रियां लूटी। ऐसी स्त्रियां जिनका किसी पुरुष के साथ यौन संबंध नहीं था। जो सैनिक युद्ध में गए थे उनने हिस्से की 3,37,500 भेड़े प्राप्त की। उन्होंने 675 भेड़े यहोवा को दी। सैनिक ने 36,000 मवेशी मिले, उन्हें 72 यहोवा को दी। सैनिकों ने 3,500 गधे प्राप्त किए, उन्होंने यहोवा को 61 गधे दिए। सैनिकों ने 16,000 स्त्रियां मिली, उन्होंने 32 स्त्रियां यहोवा को दे दी, क्योंकि यहोवा ने पवित्र तंबू की देखभाल करते करते थे। मूसा ने यहोवा को आदेश के अनुसार किया। पे तो बात ऐसी देखी कि हमने कितना कुछ लूटा था और कितना कुछ लूटने के हिसाब से कितना कुछ गया। बात ऐसी आ जाती है कि अगर गॉड के पास में सब कुछ है, गॉड को किसी चीज की जरूरत नहीं है। जैसे कि आजकल के लोगों का बोलना होता है कि गॉड को किसी चीज की जरूरत नहीं है, गॉड इज फुल, हमें गॉड की जरूरत है। और क्रिश्चियनिटी में तो ये बात और अच्छे से बोली जाती है कि गॉड को किसी चीज की जरूरत नहीं है, गॉड तो आराम से सब कुछ वेल सेटिस्फाइड है। हमें मुक्त होने के लिए गॉड की जरूरत है। तो इस चैप्टर में देखा ही जा ही रहा है कि कैसे चीजों का बंटवारा हुआ और बंटवारा होने के बाद में गॉड के लिए चीजें अलग निकाली गई और गॉड ने उन्हें कमांडमेंट दी थी कि तुम ये सारी चीजें मुझे दोगे। अब गॉड गधे, बकरी, भेड़, सोना, चांदी और सबसे मेन चीज गॉड लड़कियों का करेगा क्या, वो भी वर्जिन लड़कियों का। ये बात तो बहुत ज्यादा सोचने वाली हो जाती है कि एक गॉड को इन सारी चीजों की जरूरत क्या है। अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं वर्ष नंबर 42 से। तब मूसा ने लोगों को प्राप्त आधे हिस्से को गिना। वह हिस्सा था जो मूसा ने युद्ध के भाग से पास गया। उन्होंने मूसा से कहा, तेरे सेवक हम लोगों के लिए अपने सैनिकों को गिना है। हम लोगों में से कोई भी कम नहीं है, इसलिए हम लोग हर हर 1,000 सैनिकों से यहोवा के लिए भेंट ला रहे हैं। हम लोगों ने सेना की चीजों को बहुबंद, शजुबंद, अंगूठी, कान की बालियां और हार ला रहे हैं। यहोवा को यह भेंट हमारे पापों का भुगतान के लिए है। फिर वर्ष नंबर 51 से पढ़ा जाए, इसलिए मूसा ने सभी उन सोने की चीजों को ले ली और याजक एलीआजार ने उन्हें दिया। 1,000 सैनिकों को, 100 सैनिकों को, सेनापतियों को जो सेना एकत्र किया है वो यहोवा को उसका दिया। वजन लगभग 50-120 पौंड था। प्रत्येक सैनिकों को युद्ध में प्राप्त चीजें अपना हिस्सा अपने पास रख लिया। मूसा और एलीआजार ने 1,000 सैनिकों को 100 सैनिक को सेनापति से सोना लिया। तब उन्होंने सोने का मिलाप वाले तंबू में रखा। यह भेंट एक यादगार रूप में इजराइल के लोगों के लिए को यहोवा के सामने थी। और आगे वर्ष है क्या भाई, देखिए ये वर्ष चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं यहाँ पे कैसे 3-4 बातें आ जाती है। लोगों का बोलना होता है कि जो मोरालिटी है वो गॉड के तरफ से आती है और बाइबल दुनिया की मोरालिटी के लिए सबसे अच्छी बुक है। तो यहाँ पे देख ली जाए, मोरालिटी की कई सारी चीजें देखने को मिलती है। माले गनीमत का कॉन्सेप्ट, किसी दूसरे के किंगडम पे जाके उनके साथ में जाके फाइट करो, फाइट करने के बाद में उनको मारो, कत्लेआम मचाओ, कत्लेआम मचाने के बाद में उनके यहाँ की चीजों को लूटो, लूटने के बाद में उनके आके बच्चे और औरतों को भी लूट लो। बच्चे और औरतों को लूटने के बाद में उनको किसी नॉन लिविंग एंटिटी की तरह अपने पास में रख लो, उन्हें स्लेव बनाकर। और फिर उनके बाद में उनको, जो वर्जिन हो उन्हें जिंदा रहने दो ताकि वो आगे तुम्हारे काम आ सके, और जो नॉन वर्जिन है उन्हें मार डालो। फिर हर एक चीज को आपस में बांट लो। बांट लेने के बाद में अपने गॉड को भी वो चीजें दो, क्योंकि गॉड ने तो तुम्हें ये दिया था ना, ऑर्डर दिया था कि वहां पे जाके तुम कत्लेआम मचाओ, कत्लेआम मचाने के बाद में वहां पे जाके लूट मचाओ। ये किस तरीके की आइडियोलॉजी है और ये किस तरीके की कहानियां हैं, जिसमें कि मोरालिटी तो रद्दी भर भी बिल्कुल देखने को नहीं मिल रही है।
सो ब्रोली भाई, जो आजकल हम देख रहे हैं, खासकर चाहे वो सेंट्रल इंडिया, दिल्ली, पंजाब हो, एंड खासकर दिल्ली के, पंजाब के कई इलाकों में परमेश्वर सच्चा खुदा है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि मेरे ही किसी बेटे पे अटैक करो, उसकी बहन बेटियों को लाओ, पहली बात तो सबको मार दो। दूसरी बात, यदि आपने किसी को नहीं मारा है तो जो वर्जिन है उनको रख लो, बाकियों को मार दो, और जो वर्जिन है उनमें से मुझे आधा दे दो। परमेश्वर यही कह रहा है ना ब्रोली भाई? बिल्कुल ऐसी ही बातें हैं, और ये बात तो बिल्कुल सरासर 101% झूठ है कि परमेश्वर सबसे प्यार करता है। ये बात बिल्कुल झूठी है। परमेश्वर सबसे प्यार नहीं करता है। परमेश्वर उसी से प्यार करता है, बाइबल का परमेश्वर उसी से प्यार करता है जो कि क्रिश्चियन हो, और वो नॉन क्रिश्चियनों को पसंद ही नहीं करता है बिल्कुल। इस बात के प्रमाण देखने के लिए, इसके लिए हम बोलेंगे तो एक काम करिए भाई, कि बाइबल के और जो क्रिश्चियनिटी की जो टीचिंग्स है और जो थियोलॉजी है, उसके अकॉर्डिंग परमेश्वर उसी को प्रेम करता है जो कि क्रिश्चियन हो, क्योंकि नॉन क्रिश्चियनों को वो जहन्नुम में भेजने वाला है। बात ऐसी आ जाती है कि क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग जो क्रिश्चियन है वही लोग अच्छे हैं, बाकी जो नॉन क्रिश्चियन है, नॉन बिलीवर, जो क्रिश्चियनिटी में यकीन नहीं करते हैं, वो लोग तो बिल्कुल इम्प्योर लोग है वो। उन लोगों को मतलब कोई वैल्यू देना ही नहीं है, और उनके लिए कैसी कैसी प्यारी प्यारी बातें बोली गई हुई है, वो लोग अभी हम इस बुक के रेफरेंस में देखेंगे यहाँ पे। अब जो नॉन क्रिश्चियन होंगे वो लोग सारे के सारे, चाहे तुम कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर लो, तुम दुनिया में लोगों की मदद करोगे, तुम दुनिया की हेल्प करोगे, तुम देश के लिए काम करोगे, तुम देश की सेवा करोगे, तुम समाज के लिए काम करोगे, तुम समाज की अच्छाई के लिए काम करोगे, तुम दुनिया में जितनी भी अच्छे काम होते हैं वो तुम अच्छे काम करोगे, फिर भी तुम नर्क में जाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने क्रिश्चियनिटी में यकीन नहीं किया है। दिस इज अ क्रिश्चियन थिंकिंग। अब इसका आगे थोड़ा और नीचे करिए, वर्स नंबर 14 पे जाइए भाई। थोड़े नीचे नीचे स्क्रॉल करते करते वर्स नंबर 14 पे जाइए। हाँ, बस रुकिए रुकिए रुकिए। अब वर्स नंबर 14 पे देखिए क्या लिखा जा रहा है। अविश्वासियों के साथ असमान अविश्वासियों के साथ असमान संबंध से जुड़े न जुड़े, धार्मिकता तथा आध्यात्मिकता में कैसा मिलाप, या ज्योति और अंधकार में कैसा संबंध, मसीह और शैतान में कैसा मेल, या विश्वासी और अविश्वासियों में कैसी सहभागिता। देख ले रहे हैं यहाँ पे क्लियरली बताया जा रहा है कि 2 कोरिन्थियंस चैप्टर नंबर 6 में क्रिश्चियनों को ये बोला जा रहा है, जो नॉन बिलीवर्स है, मतलब जो क्रिश्चियनिटी में यकीन नहीं करते हैं, तुम उन लोग के साथ में किसी भी तरीके का संबंध मत रखो, ना उनके साथ में मित्रता रखो, ना उनके साथ में कोई भी और किसी भी तरीके का संबंध मत रखो। क्यों? क्योंकि वो लोग होते हैं अधार्मिकता के जैसे, वो लोग होते हैं अंधकार के जैसे, वो लोग होते हैं शैतान के जैसे। इसलिए बोला जाता है, देखिए कितनी प्यारी प्यारी चीजें हैं। और जब हम देखेंगे इसके बारे में और अविश्वासियों को क्या बोला जाता है, तो प्रकाशित वाक्य उसका चैप्टर नंबर 22, वहां पे जाके और देखा जा सकता है कि अविश्वासी जो कि क्रिश्चियनिटी में यकीन नहीं करते हो, उन्हें कुत्ता तक बोला गया हुआ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्रिश्चियनिटी में यकीन नहीं किया है, वो किसी और चीज में यकीन करते हो। भले ही आप दुनिया में किसी रिलीजन को मानते हो या नहीं मानते हो, आप आस्तिक हो या नास्तिक हो, चाहे आप नास्तिक हो, चाहे आप बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे यहूदी क्यों ना हो, यहूदी जहां से क्रिश्चियनिटी धर्म निकला हुआ है, यदि आप क्रिश्चियनिटी में यकीन नहीं करते हैं तो आप एक बुरे इंसान है, चाहे आप कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर ले। तो ये क्रिश्चियनिटी की थिंकिंग। तो ये बात तो बिल्कुल झूठ है कि परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, परमेश्वर सबको चाहता है, परमेश्वर सबके भलाई के लिए काम करना चाहता है। तो ये बात बिल्कुल सरासर झूठ है, जो कि हमने यहाँ पे वर्सेस में भी देखा है अभी। सो ब्रोली भाई, नेक्स्ट कुछ खोलना है? अभी प्रेजेंटेशन का माले गलीमत का थोड़ा सा बाकी रह गया था, तो एक काम करिए भाई, बाइबल का व्यवस्था विवरण का चैप्टर नंबर 21 ओपन करिए। क्योंकि बात ऐसे आ जाती है कि ज्यादातर लोग कहेंगे भाई वो तो उस समय के लोगों के लिए बस ऐसा ही कह दिया था, बाइबल ये तो बिल्कुल नहीं कहती है कि माले गली मत करो, किसी की भी दूसरे की जाके तुम लूट सकते हो। क्रिश्चियन फिलोसोफर होते हैं, उनका ये कहना होता है कि मोरालिटी कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट गॉड, एंड मोरालिटी केम्स फ्रॉम बाइबल। तो यहाँ से देखा जा सकता है कि मोरालिटी के मामले में कितनी सारी चीजें हैं। अब कई सारे लोगों का क्या ये भी पॉइंट हो सकता है कि वहां के लोग इतने गलत काम किया करा करते थे, उनके पूर्वजों ने गलत काम किए, इसलिए यहोवा ने उन्हें सजा देने के लिए कही। तो मेरा ये पॉइंट आता है
कि कौन सा ऐसा ईश्वर है जिसकी अगर कोई बात ना मानता हो तो वो इसे ऐसे क्रूरता के साथ में ऐसे अमानवीय कार्य करने के लिए बोलता हो कि तुम किसी के साथ में जाके युद्ध करो, युद्ध करने के बाद में उनकी जगह को लूट लो, उनकी माँ बहन बेटियों को लूट लो और उनके साथ उन्हें मार डालो यदि वो वर्जिन नहीं है तो। ऐसा कौन सा ईश्वर ऐसे बातें बातें करता है? ये तो किसी ईश्वर के कहे हुए कथन बिल्कुल नहीं लगते हैं। और सेकंड पॉइंट, ये चीज मान लीजिए, कोई लोग बोलते हैं कि उन लोगों के साथ में हुआ वो जो बहुत अच्छा हुआ क्योंकि वो लोग बहुत बेकार थे, वो बहुत बेकार काम करते थे। यद्यपि किसी को तब तक कोई चीजें तभी समझ में नहीं आती है जब तक वो उनके साथ में ना बीती हुई होती हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के साथ में कोई एक्सीडेंट हुआ हो और कोई किसी को कहानी सुना रहा हो कि मेरे साथ में एक्सीडेंट हुआ है, वो तब तक समझ नहीं पाएगा जब तक उसके साथ में खुद वो एक्सीडेंट ना हुआ हो। तो सेम चीज है, अमानवीय कृत्य अगर किसी के साथ में हुआ हो तो उसे उसका दर्द समझ में आता है, पर नहीं। ये बात आ जाती है कि अगर ऐसी ऐसी चीजें हैं, मेरा इंटेंशन किसी को भी ये भी कहना नहीं है कि बिल्कुल किसी के साथ में भी ये सारी चीजें हो जाए, या फिर किसी के साथ में भी ऐसा कुछ भी चीजें हो, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन मैं ये बोलता हूँ कि अगर ये सारी चीजें अगर किसी के साथ में भी हुई होती तो उन्हें कितना बेकार लगा हुआ होता। तो यही बात आ जाती है कि ऐसे बातें बिल्कुल अमानवीय कृत्य है ये, जो कि बिल्कुल कोई भी ह्यूमन नहीं चाहता है ना किसी के साथ में हो। और कोई भी जिसमें ह्यूमैनिटी होंगी वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसके दुश्मन के साथ में भी ऐसी सारी चीजें हो, क्योंकि ये सारी चीजें अमानवीय कृत्य है। अब हम यहाँ पे आ चुके हैं डिटरोनी चैप्टर नंबर 21 पे। तो इसमें थोड़ा और नीचे करे भाई, वर्स नंबर 10 से ओपन जाइए। हाँ, तो वर्स नंबर 10 से देख सकते हैं। अब जो बुक ऑफ डिटरोनी है, व्यवस्था विवरण, वो आती है गिनती के पहले, गिनती के सिक्वल के पहले। मतलब जो पहले आती है बुक ऑफ व्यवस्था विवरण, फिर उसके नीचे आती है बुक ऑफ डिटरोनी। बुक ऑफ डेटरोनी पहले, सॉरी सॉरी, मुझे कुछ बोलने में गलत हो गया होगा। तो बुक ऑफ डेटरोनी व्यवस्था विवरण पहले आती है, फिर गिनती की किताब बाद में आती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके का रूल है। डेटरोनी चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 10 से लेके, तुम अपने शत्रु से युद्ध करोगे और यहोवा तुम्हारा परमेश्वर उन्हें तुमसे पराजित कराएगा। तब तुम शत्रुओं को बंदी के रूप में लाओगे। यदि तुम युद्ध में बंदी किसी सुंदर स्त्री को देख सकते हो, तुम्हें उसे पाना चाह सकते हो, तुम अपनी पत्नी के रूप में उससे की इच्छा कर सकते हो। तुम्हें अपने परिवार में उसे घर लाना चाहिए, अपने उसे अपने बाल मुंडवाना चाहिए और अपने नाखून काटने चाहिए। उसे अपने पहने हुए कपड़े को उतारना चाहिए। तुम्हें उसे तुम्हारे घर में रहना चाहिए और तुम्हें एक महीने अपने माता पिता के लिए रोना चाहिए। उसके बाद तुम उसके साथ यौन संबंध स्थापित कर सकते हो, उसके पति हो सकते हो और वह तुम्हारी पत्नी बन जाएंगी। किंतु यदि तुम उससे प्रसन्न नहीं हो और तुम उसे वहां चाहे जाने दे सकते हो, किंतु तुम उसे बेच नहीं सकते। तुम उसके प्रति दासी के साथ समान व्यवहार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारा उसके साथ यौन संबंध था। यहाँ पे भी देख सकते हैं बुक ऑफ डेटरोनी में कैसी बात लिखी हुई है कि यदि आप युद्ध में जाते हो, युद्ध में जाने के बाद में आपको अगर किसी युद्ध दूसरे लैंड की, अगर दूसरे क्षेत्र की अगर आपको कोई विवाहित स्त्री पसंद आ जाती है, आप उसके पति को मारने के बाद में आप उस ये चाहते कि आप उसे अपनी वाइफ बना ले, तो आप उसे उसे घर पे लेके आ जाइए। घर पे लाने के बाद में उसके नाखून काटिए, उसका सर मुंडवा दीजिए और फिर उसके बाद उसे 1 महीने तक विलाप करने दीजिए। 1 महीने बाद आप उसके साथ में शादी कर सकते हैं और आगे भी कई सारी चीजें कर सकते हैं। ऐसी कौन सी स्त्री होंगी जो ये चाहती होंगी कि युद्ध में होने के बाद में उसका पति मारा जाए और पति के मारे जाने के बाद में कोई दूसरा पुरुष उसे उठाकर अपने घर में ले जाके साथ उसके साथ में ये सारे अमानवीय कृत्य करे। तो यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि कैसे अमानवीय कृत्य हुए हैं यहाँ पे। अब ये बात आ जाती है कि ये बुक ऑफ नंबर्स, जो नंबर्स 31 की कहानी के पहले ही ये सारे लॉस दे दिए गए हुए हैं, जिसमें कि आगे हमको देखने को मिला हुआ है। बोली भाई, मैं यहाँ तक ये समझा कि फर्स्ट जो आपने बताया कि किस तरह से एक परमेश्वर अपने बच्चों को कहता है कि मेरे दूसरे बच्चे को मारो, उसकी माँ बहन को गुलाम बनाओ और लेकर आओ, जो वर्जिन है उनको मार दो, जो सारी जो किसी के साथ यौन संबंध बना चुकी है उनको मार दो, जो वर्जिन है उनको रख लो और आधों को मेरे साथ बांट दो।
दूसरे में आपने बताया कि किस तरीके से यही परमेश्वर कह रहा है कि किसी को भी जो शादीशुदा औरत है उसको लाओ, रखो और 1 महीने तक विलाप करने दो, उसके बाद उसका कंसेंट हो ना हो उसके साथ तुम यौन संबंध बनाओ, शादी करो। ठीक है, तो ये परमेश्वर हाँ एक ही बच्चे से दूसरे बच्चे को मरवाने की बात कर रहा है। एक ही अपने बच्चे से विदाउट कंसेंट यौन संबंध बनाना रेप होता है। तो परमेश्वर रेप को जस्टिफाई कर रहा है तो यार, और दिल्ली के अंदर चिल्ला रहे हैं ये सच्चा खुदा परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। ये प्रेम है? ये भी अगर देखा जाए तो बाइबल का जो भी ईश्वर है वो सिर्फ क्रिश्चियन से ही प्रेम करता है, क्योंकि अभी हमने देखा था 2 कोरिन्थियंस चैप्टर नंबर 6 में परमेश्वर का ही आदेश है कि तुम किसी भी अविश्वासी के साथ में संबंध मत बनाओ, तुम उनके साथ में मित्रता मत रखो, क्योंकि वे लोग अंधकार के समान होते हैं। तो क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग वो नहीं होता है। जैसे कि ये सेम चीजें बोली जाती है इस्लाम में कि तुम काफिरों को अपना मित्र ना बनाओ, क्योंकि काफिर तुम्हारे मित्र बनने के लायक नहीं है। उसी तरीके से सेम यहाँ पे भी देखा जा सकता है कि अविश्वासी तुम्हारे मित्र बनने के लायक नहीं है, अविश्वासी के साथ में तुम किसी भी तरीके के मित्रता का संबंध मत रखो। सेम चीजें आ जाती है, और ये बात तो बिल्कुल पब्लिसिटी और एडवर्टीजमेंट के लिए फैलाई जाती है कि परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, परमेश्वर सबके लिए कार्य करता है। तो परमेश्वर यही क्यों बोलता है कि अविश्वासियों के साथ में तुम किसी भी तरीके का संबंध मत रखो? ब्रोली अगर भाई, कोई पिछले हम्म 2000 सालों में 12 से ज्यादा बाइबल्स के वर्जन आ चुके हैं। ये तो जो हम दिखा रहे हैं आपको, ये तो बिल्कुल न्यू वर्जन है। जो ओल्ड वर्जन थे बाइबल के, जो 1150 के आसपास लिखे गए, उसमें तो सारे वर्ड में इतनी कट्टरता भरी पड़ी थी, कत्ल करने की बात थी। ये तो सुपर कोटेड वर्जन हैं जो अभी दिखाए जा रहे हैं। सुगर कोटिंग हुई है इन वर्जन में। इससे पहले तो भाई अल्लाह मालिक है, ऐसे वर्जन अवेलेबल थे। कोई डिफरेंस नहीं लगता ब्रॉली भाई मुझे कुरान में एंड बाइबल में। सेम टू कॉपी पेस्ट है दोनों चीजें। सेम 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 सेम, डिफरेंट बट स्टिल सेम। यू एंड मी आर बिल्कुल नॉट सही डिफरेंट, ब्रॉली भाई। वी आर सेम सेम, डिफरेंट बट स्टिल सेम। क्योंकि बात ऐसे आ जाती है कि हमारे जो प्यारे नबी हुए थे, नबी ने ये सारी चीजें सीखी कहाँ से है? यही से ही सीखी है। तो नबी ने इसका दिए अपडेट वर्जन विथ मोर प्रैक्टिकल्स। और यद्यपि अभी देखा जाए कि जो भी पूरे अब्राहमिक मजहब होते हैं वो अपने अविश्वासियों से इतना घृणा क्यों करते हैं, क्योंकि उनकी पुस्तकों में इस तरीके से हमें आयतें और वाक्य देखने को मिलते हैं कि अविश्वासियों ऐसे ऐसे कृत्य करो। इसलिए हम इतिहास में भी देख सकते हैं, यद्यपि कोई अपने पुस्तकों को झुकलाने की कोशिश करे तो वो झुकला सके, पर वो इतिहास को कैसे झुकलाएंगे कि सबसे पहले यहाँ पे मुगल आक्रांतकाओं ने आके सिर्फ मजहब के नाम पे कितने हमारे भारतीय सभ्यता को नुकसान पहुंचाया, और उसके बाद में जब ईसाइयत आई तो ईसाइयत ने भी मजहब के नाम पे हमारी भारतीय सभ्यता को कितना नुकसान पहुंचाया है। ये इतिहास गवाह है और इतिहास से कोई मुकर नहीं सकता है बिल्कुल। ब्रॉली भाई मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं आपको। क्रिश्चियनिटी जहां भर फैली है धोखे से फैली है। इंडिया पैक हमेशा इस बात को कहता है कि क्रिश्चियनिटी धोखे से क्यों फैली है। पूरा यूरोप पैगन था, क्रिश्चियन बना दिया गया धोखे से। पूरा अमेरिका, वो तो ट्राइबल्स थे यार। यूरोपियंस ही अमेरिका पे अटैक किया, क्रिश्चियनिटी आई। आज भी इंडिया में क्रिश्चियनिटी धोखे से फैल रही है। सच नहीं बताया जा रहा लोगों बिल्कुल को। तुम दिखाओ ना कि क्या बिल्कुल लिखा है बाइबल में, दिखाओ। क्यों सुगर वोटिंग कर रहे हो? क्यों तुम अलग अलग? बाइबल कहाँ कोई बांट रहा है यार? मैंने एक क्रिश्चियन से बुक ली जाके, बाइबल थी नहीं, पता नहीं इसमें क्या लिखा था। परमेश्वर का संदेश। देखिए अबे परमेश्वर का संदेश तो बाइबल में है। बाइबल दिखाना खोल के, बाइबल में क्या लिखा है। देखिए पैगन्स भाई, जो है। मैंने हाँ, मैंने जितना भी ऑब्जर्व किया हूँ, क्योंकि देखिए मैं तो किसी धर्म से बिलोंग करता हूँ नहीं, मेरा धर्मों का अध्ययन शुरू है। मैं आखिरी में मेरे जब सवाल जवाब होंगे, मैं किसी धर्म से संतुष्ट होऊंगा तो मैं आगे जाके फ्यूचर में सोचूंगा कि मैं कोई धर्म एक्सेप्ट करूँ। पर यद्यपि मैं इस अभी से इससे बोलता हूँ कि जितने भी रिलीजन को फॉलो करते हैं वो अपनी किताबों को पढ़ते ही नहीं है। उन्हें जो बता दिया जाता है उनके अथॉरिटी से, वो उसे सच मान लेते हैं, और कोई भी कभी किसी को ऐसे वर्सेस बिल्कुल नहीं बताता है। वहां पे चलती है हमेशा शुगर कोटिंग। सिर्फ शुगर कोटेड चीजें पढ़ाई जाती है ताकि लोग यकीन करें। अगर ऐसी ऐसी चीजें लोग पढ़ने लग गए और सवाल पूछने लग गए तो लोग तो
ऐसी चीजें बिल्कुल छोड़ देंगे जिसमें नैतिकता होंगी? जैसे कि ब्रॉली भाई, मैं हिंदू धर्म से आता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं एग्नोस्टिक हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता भगवान है या नहीं है, होगा तो भी अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी अच्छी बात है। अगर भगवान होगा तो इस बात को समझेगा कि मैंने कौन सा काम क्यों किया, कौन सा काम क्यों नहीं किया। वो मुझे इस बात पर जज नहीं करेगा कि मैंने कितनी बार नमाज पढ़ी या कितनी बार चर्च गया, संडे को चर्च गया या नहीं गया, ठीक है। और मेरा धर्म मुझे इस बात की इजाजत देता है कि मैं अपने भगवान को क्रिटिसाइज कर सकता हूँ, मैं राम कृष्ण को उन पे क्रिटिसाइज कर सकता हूँ। इस बात का इजाजत मेरा धर्म मुझे देता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक बात बहुत अच्छे से महसूस करी कि यहाँ पर कोई चीज थोपी नहीं जा रही आपसे, ठीक है। हालांकि वेदों में लिखा है कि जो वेद विरोधी है वो दंडनीय है, ठीक है। लेकिन उसके नीचे जो उसका क्या कहते हैं टीका, जो कमेंट्रीज लिखी गई है, उसमें यह है कि जो वेदों का जो ज्ञान है, जैसे कि जो एक मॉरलिटी सिखाती है, अगर आप उसको नहीं फॉलो करेंगे तो आप रहने के लायक ही नहीं है इस दुनिया में। आप किसी भी देश में जाएंगे, उस मॉरलिटी के साथ आपको रहना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बाइबल में मैं देख रहा हूं, बाइबल में पर्टिकुलर एक भगवान की आराधना करो, यही मॉरलिटी है सिर्फ। बाकी आप कहीं भी मारपीट करो, किसी को भी गुलाम बनाओ, किसी की भी माँ बहन को ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। खाली आप आधा उसका हिस्सा यहोवा को दे देना, ये मैं देख रहा हूं। एंड जो भी बुक दुनिया की इंसान को इंसानियत ना सिखा पाए, वो किसी काम की नहीं है, इसका मैं कहता हूँ, चाहे किसी भी धर्म की किताब हो वो। मेरा रिलीजन मुझे इजाजत दे रहा है कि मैं अपने भगवान को मानू ना मानू, मैं एग्नोस्टिक हूँ, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता भगवान है या नहीं। लेकिन क्रिश्चियनिटी इस्लाम का बिल्कुल डिफरेंट है। मैं तो कहता हूँ यार, ये गैंग्स हैं जो दुनिया को कैप्चर करने के लिए बनी है। क्यों ब्रोली भाई? हाँ, ऐसी कई सारी चीजें भी हम देख सकते हैं कि अगर वर्ल्ड वाइड अगर ये सारी चीजें भी देख सकते हैं कि मजहब के नाम पे कितने कत्लेआम मचाए गए और मजहब के नाम पे क्या क्या चीजें हुए रखती है। तो दर्शकों, आज हमें अभी ने जैसे देखा कि क्रिश्चियनिटी में माले गलीमत का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे बाइबल इजाजत देती है कि तुम किसी की भी युद्ध में जीती हुई स्त्रियां, जिसे कि इंसान समझना चाहिए, इंसान ना समझते हुए तुम उसे पर्सनल प्रॉपर्टी कंसिडर करके लेके आ सकते हो, और किस तरीके का अमानवीय, एक तरीके से अमानवीय तरीके का ट्रीटमेंट हो जाता है। तो आप सभी लोगों से, दर्शकों से आग्रह रहेगा कि इस पे जरूर सोच विचार करें। आपका बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। चलते हैं।